नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महाकौशल क्लासेस मंडला में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इसके पहले हमने जो एक लेक्चर देखा था दोस्तों, जिसके साइंस और एनवायरनमेंट से संबंधित थे, जो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। आज जो हम देखेंगे दोस्तों, वह देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान मतलब क्या दोस्तों? जूलॉजी जो अध्ययन करता है वह किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, और जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, जंतु विज्ञान में हम वनस्पति का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग शाखाएं होती है जीव विज्ञान में। केवल जीवित जानवरों का अध्ययन ये भी नहीं करेंगे। हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जो जनक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है दोस्तों, वो है अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। क्वेश्चन बनेगा जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वह कौन है दोस्तों? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इस प्रकार से हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फूलों का अध्ययन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि फूलों का अध्ययन को कहते हैं फ्रोनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पेलीलॉजी। तो हमारा जो जवाब होगा दोस्तों, बहुत बार एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन कि फूलों का जो अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। और भी देख लेते हैं दोस्तों, फ्रोनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी। और पेलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, पेलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से चारों ऑप्शन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि बोलेगा फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के क्रियाशील भागों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन करते हैं हम जीव विज्ञान की उपशाखा एंथोलॉजी में। एग्रोस्टोलॉजी में हम घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। और पेलिनोलॉजी में हम पराग कणों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह भी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हमारा जवाब होगा एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। इसके बाद हम चारों ऑप्शन को देख लें कि किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में जो मत्स्य की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? मत्स्य की संरचना का जो अध्ययन किया जाता है और कारिकी का अध्ययन किया जाता है, वह किया जाता है इक्थियोलॉजी में। पैरासेटिलॉजी में परजीवों का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये नाम थोड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा। बार बार वीडियो को देखें जिससे आपको याद हो जाए और एक शॉर्ट नोट्स बना लें। पैरासिटोलॉजी में, इसके पहले हमने देखा था दोस्तों पेलिनोलॉजी में
परागकणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पैरासिटोलॉजी में परजीवों का अध्ययन किया जाता है। मेलिकोलॉजी में ध्यान रखना दोस्तों, मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, सीप जो है मोलास्का के अंतर्गत आता है, और मोलास्का में आजू बाजू जो होती हैं दोस्तों खोल, जिसके अंदर जीव विकास करता है। तो मैक्लेकोलॉजी में मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। जबकि हमारा जवाब होगा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो हमारा जवाब होगा दोस्तों एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित विषयों में से, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी दोस्तों, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, आपका जवाब होगा जननांकी। क्या होगा दोस्तों? जननांकी। इसके अंतर्गत हम मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, जननांकी के अध्ययन। पारिस्थितिक विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों इकोलॉजी, इसमें सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी में पता ही दोस्तों, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशांगति का अध्ययन करते हैं। जबकि वायरस विज्ञान के अंदर, वायरोलॉजी के अंदर, जो काफ़ी चर्चा में है वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो फिर से एक बार दोहराता हूँ दोस्तों, नोट्स बना लीजिएगा शॉर्ट्स। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों पर वातावरण के चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी में हम दोस्तों आनुवांशिक गुणों का, जीवों के आनुवांशिक गुणों का तथा लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जननांकिकी में हम दोस्तों मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों जननांकी। जबकि वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलियो वनस्पति काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैं सारे टॉप क्वेश्चंस लाता हूं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ऑप्शन ए है जंतु जीवाश्म का, जो बिल्कुल नहीं होगा। शैवाल का फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, यह भी नहीं होगा। माइकोलॉजी के अंतर्गत फफूंद का करते हैं, यह भी नहीं होगा। हमारा जो जवाब होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, और जो जवाब होगा दोस्तों वह होगा कि पेलियो वनस्पति। आगे तो देखेंगे पेलियो वनस्पति होती क्या है और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत ध्यान रखिएगा दोस्तों, पादप जीवाश्म का, ना कि जंतु जीवाश्म का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्म, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। और ध्यान रखना दोस्तों, बीरबल साहनी भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीरबल साहनी का नाम ध्यान रखना दोस्तों, बीरबल साहनी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय जीवाश्म, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीरबल साहनी भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, और पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो दिया नहीं है ऑप्शन में, इस कारण ऑप्शन डी लगाते हैं दोस्तों। और पेलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीरबल साहनी का नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा।
रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में आया है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। और यहाँ पर चारों ऑप्शन डिस्कस करने लायक है दोस्तों। सेरीकल्चर, सेरी से थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। स से सड़ और सड़ बनती है दोस्तों रेशम, रेशम से, इस कारण थोड़ा सड़ ध्यान रखना तो आपको सेरीकल्चर नाम ध्यान आ जाएगा। एपीकल्चर ध्यान रखना दोस्तों, शहद का उत्पादन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शहद का जो उत्पादन है ध्यान रखना, उसका अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत, जो मधुमक्खी द्वारा बनाया जाता है। हॉर्टिकल्चर ध्यान रखना, पुष्प एवं फल देने वाले, ध्यान रखना, पुष्प एवं फल, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। जबकि फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा यह भी इम्पोर्टेंट है, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत सजावट में काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सजावट में काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद का हम अध्ययन करते हैं। जबकि हमारा जवाब होगा रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। इस प्रकार से जवाब होगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मधुमक्खी, मधुमक्खी जैसा कि अभी बताया दोस्तों, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो आपका ध्यान होगा जैसा कि अभी मैं बताया एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत ध्यान रखना दोस्तों, सेरीकल्चर जैसा कि अभी मैंने बताया, इसके अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट है, टिश्यू कल्चर। क्या दोस्तों? टिश्यू कल्चर, इसका तो पता नहीं दोस्तों, बट ध्यान रखना पीसी कल्चर, यह भी इम्पोर्टेंट है, मछली को पीस पीस कर खाना दोस्तों। तो पीसी के कल्चर के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? मछलियों का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर के अंतर्गत। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है और मधुमक्खियों का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। इस प्रकार से जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और ध्यान रखना दोस्तों, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सुमेलित नहीं है पूछा, ध्यान रखना। तो अभी जैसा कि मैं बताया था कि सजावट में काम आने वाले पुष्पों का जो अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं हैं वह है फ्लोरीकल्चर। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है और हमारा जो क्वेश्चन है वह सुमेलित नहीं है। फसलों की खेती, ध्यान रखना दोस्तों, यह एग्रोनॉमी है, यह भी सही है। सब्जियों की खेती को ध्यान रखना दोस्तों, ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओलेरी, ओलेरी कल्चर कहा जाता है, कल्चर कहा जाता है। जबकि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो बागवानी से संबंधित है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों से संबंधित है। जबकि सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरी कल्चर और फलों की खेती को बोलते हैं दोस्तों पोमोलॉजी। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से कौन सही नहीं है? तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सब्जियों की खेती के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, सब्जियों की खेती के अध्ययन को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। जबकि ऑप्शन में दिया है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप काफ़ी पढ़ चुके हो दोगे दोस्तों, तो काफ़ी आपको आसान रहेगा। एपीकल्चर बिल्कुल सही है शहद की मक्खी के लिए। सेरीकल्चर सिल्क वर्म बिल्कुल सही है दोस्तों। सेरीकल्चर हॉर्टिकल्चर फूल और फल जैसा कि बताया बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि पीसीकल्चर अभी बताया दोस्तों यह मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, तो सही नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पढ़ लिए हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो क्वेश्चंस भी हैं और आपके लिए आसान भी हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी जैसा कि पढ़ा आपने, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को हम जो देखा था अभी दोस्तों सब्जियों के लिए, वह था दोस्तों ओलेरी कल्चर। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर सब्जी एवं फलों का अध्ययन है दोस्तों। पौधे देन सब्जी एवं फलों के पौधों द्वारा सब्जी एवं फल देनों का अध्ययन है। ओलेरी कल्चर का ध्यान रखना दोस्तों, सब्जी के लिए काम में आने वाले का पौधों का अध्ययन किया जाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटीकल्चर ध्यान रखना दोस्तों, विटी 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 कर हम खाते हैं दोस्तों अंगूर। तो ध्यान रखना, विटीकल्चर का सीधा संबंध अंगूर के उत्पादन एवं उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। केचुआ ध्यान रखना दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट सिल्क है से सिल्क के द्वारा ध्यान रखना दोस्तों यह रेशम कीट पालन है। और शहद ध्यान रखना दोस्तों, शहद का जैसा कि हमने बताया था आपको दोस्तों, शहद का जैसा कि क्या बताया था दोस्तों, थोड़ा मैं भूल सा गया। शहद का जो अध्ययन है वह है, सॉरी दोस्तों याद आ गया, एपीकल्चर। क्या है दोस्तों? एपीकल्चर। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? ध्यान रखना, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन मतलब कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान जंतु विज्ञान। मछलियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान अलग होता है दोस्तों, कीटों को मारने का विज्ञान अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्मी कल्चर, जैसा कि अभी बताया दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं दोस्तों, वह केचुआ जो कि मल द्वारा जो खाद बनती है वही वर्मी कंपोस्ट खाद होती है दोस्तों। और वर्मी कल्चर से प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। क्या होता है दोस्तों? अर्थवर्म, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरोंटोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया दोस्तों। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्ध पुरुषों या महिलाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डायरेक्ट ध्यान रखना दोस्तों, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, जेनेटिक्स जो होता है जिसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से जवाब होगा दोस्तों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। मेंडल ध्यान रखना दोस्तों, मेंडल ध्यान रखना जिसने मटर के पौधों का प्रयोग किया था। जैव विकास लेमार्कवाद का है दोस्तों। और डीएनए संरचना दो डी थी डबल हेलिक्स मॉडल, वो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। इस प्रकार से जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया, आरएस के एग्जाम में जैसा कि पूछा है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक से अध्ययन से संबंधित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पेडोलॉजी जो संबंधित है वह है मिट्टी विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं पेडोलॉजी में। मृदा किस प्रकार की है, अम्लीय है कि क्षारीय है, जलोढ़ मिट्टी है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत।
इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से ये आपके लिए 10-12 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एमपी टेट में स्पेशल इन्वायरमेंट दिया है दोस्तों। जीव जंतु एवं विज्ञान जो टॉपिक हमने पहला पार्ट पढ़ा था, यह उसका दूसरा पार्ट है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी के साथ मैं आशा करूँगा दोस्तों, आपके जो विचार हैं, अभिव्यक्ति हैं, वह कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों, तो मैं और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत।